अगर आप भी अब तक ये सुनते आए हैं कि आप अभी भी इमेच्योर हैं और लोग आपको ये कहने लगे हैं कि थोड़ा बड़े हो जाओ और मैच्योर होने की सलाह देने लगे हैं, तो आप खुद सोच में पड़ जाते हैं कि आप और भी ज़्यादा मैच्योर कैसे हो सकते हैं। लेकिन मैच्योर होना या रिस्पॉन्सिबल होना किसी भी उम्र से नहीं मापा जा सकता। ये तो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से बनता है, और ऐसा तब नहीं होता जब हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बल्कि ये तो तब होता है जब हम छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं, उनका मतलब जानने लगते हैं। क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, लेकिन हम हमेशा अपने एटीट्यूड को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस तरह से आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, यही आपको मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बनाती है। वहीं जो लोग मैच्योर होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना जानते हैं। वो सिचुएशंस के हिसाब से ही रिएक्शन देते हैं। वहीं दूसरों के साथ उनका बिहेवियर रिस्पेक्टफुल होता है, तभी तो वो कहे जाते हैं एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो चलिए आगे वीडियो में हम जानते हैं उन क्वालिटीज़ के बारे में जो कि एक मैच्योर पर्सन में होती हैं, और कैसे हम खुद को एक मैच्योर पर्सनालिटी बना सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एक इल्यूजन ये है कि जो लोग मैच्योर होते हैं वो काफ़ी सीरियस रहते हैं, लेकिन मैच्योर बनने के लिए आपको पूरे टाइम सीरियस बने रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग रियली मैच्योर होते हैं वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की अच्छी समझ रखते हैं, तभी तो उन्हें पता होता है कि कब उन्हें लाइट मोड में रहना है और कब सीरियस बने रहना है। क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमें बिहेव भी करना चाहिए और रिएक्शंस भी देने चाहिए, नहीं तो हम उस माहौल में फिट ही नहीं हो पाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उस समय हमें बिल्कुल लाइट मोड में और उसी माहौल में घुल मिल जाना चाहिए और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने पर ध्यान देना चाहिए। और वहीं अगर आप ऑफिस में अपने वर्किंग स्पेस में हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना बिहेवियर और रूटीन रखना चाहिए, तभी तो आप एक परफेक्ट बैलेंस बना सकते हैं अपनी लाइफ में। और यही बातें आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर और स्ट्रॉन्ग करने में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। वैसे भी एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाती है। पॉइंट नंबर 2, रिस्पेक्ट अदर्स बट बी केयरफुल। हम सबको इसी दुनिया में सबके साथ ही रहना है, इसीलिए अगर आप जानबूझकर किसी को परेशान करने के लिए कुछ कहते हैं या फिर आप किसी की भी फीलिंग्स की परवाह ना करते हुए वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो लोग आपको बिल्कुल एक इमैच्योर पर्सन ही समझेंगे। एक बात याद रखिए, दूसरों की फीलिंग्स, उनकी ज़रूरत के बारे में जानने की कोशिश करने से ही आप एक रिस्पेक्टेड और मैच्योर पर्सन की तरह देखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरे टाइम उनकी मनमानी ही चलने दें या फिर उन्हें खुद पर हावी होने दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उनकी भी सुने, समझें और उनके साथ वैसा ही बिहेवियर रखें जैसा कि आप अपने लिए उनसे चाहते हैं। अगर कोई पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड है या फिर वो आपको इग्नोर कर रहा है, टीज कर रहा है, तो आप उसके साथ उसी तरह का बिहेवियर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे बात और भी बिगड़ेगी ही। और दूसरों का तो पता नहीं, पर आपके ऊपर इसका बुरा असर ज़रूर पड़ेगा, आप परेशान भी होंगे। सो इन सब बातों से बचने का बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप वहाँ से हट जाएं। ऐसा करने से आप खुद की रिस्पेक्ट और अपने मैच्योर होने की क्वालिटी शो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बिलीव इन योरसेल्फ। किसी भी तरह की डिफरेंस के लिए या फिर किसी के साथ हर बात पर अग्री ना होने के लिए हमेशा माफ़ी ना मांगते रहें। अगर आपका बिहेवियर थोड़ा अनसोशल है पर इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो इससे आप अपनी एक अलग पहचान, आइडेंटिटी शो कर सकते हैं। याद रखिए, डिफरेंट होने या सोसाइटी से अलग सोच रखने से आप गलत नहीं होते। इसलिए मैच्योर लोग अपने बारे में इस वजह से कोई भी दूसरी राय नहीं बनाते, कभी भी अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं करते। सो आप जिन भी एरियाज में परफेक्ट हैं उसे ही अपना पैशन या फिर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिए। अपने सेल्फ बिलीफ को बनाकर रखने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। हमेशा खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज ना करें और ना ही खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट करें, और ना ही किसी और के कहने पर खुद को उनके अकॉर्डिंग या उनके स्केल पर मापने की कोशिश करें। हो सकता है किसी एरिया में आप फिट ना होते हों या फिर आप उसमें बेस्ट ना हों, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें आप बेहतरीन हैं,
आप एक्सपर्ट हैं और वही चीज़ें आपकी पहचान बन जाती हैं। और एक मैच्योर पर्सन इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। पॉइंट नंबर 4, बी रियल एंड लव योरसेल्फ। सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, खुद की रिस्पेक्ट करना और खुद को एक्सेप्ट करना। जैसे हम दूसरों को प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए, खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि उनकी ये कॉमन सोच होती है कि वो दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप से प्यार नहीं करते। रीज़न ये है कि हर कोई एक दूसरे को कॉम्पीट करता है एक दूसरे से बेटर बनने के लिए, और यही सबसे बड़ा रीज़न है खुद को उतना नापसंद करने का। लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना खुद को एक्सेप्ट किए आप ना ही खुद की कदर कर सकते हैं और ना ही खुद को प्यार कर सकते हैं। इसलिए मैच्योरिटी तभी आती है जब आप इस छोटी सी लाइन को डीपली समझ लेते हैं कि आप तब तक अच्छे नहीं हो सकते, लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट ना करें, खुद को प्यार ना करें। बी रियल का मतलब है अपनी कमज़ोरियों, अपनी कमियों को जानना, और साथ ही आपके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल है, उसको भी जानना। तभी तो आप जान पाएंगे कि आप किस तरह के पर्सन हैं, आप लाइफ में क्या कर सकते हैं और क्या अचीव कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ों को आपके अंदर इम्प्रूव करना है। सो लव योरसेल्फ एंड बी मैच्योर। पॉइंट नंबर 5, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़रूरी है लाइफ में मिलने वाली उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना। हर इंसान के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने की एक फीलिंग, यानी कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और इस बात से वो हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन उन लोगों को ये बात समझ लेना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को ज़्यादा मिलती हैं जो उसे सही तरीके से निभा सकता है। जैसा कि एल्बर्ट हबर्ड ने सही कहा है, जिम्मेदारियाँ उसी इंसान की तरफ खींचती चली जाती हैं जो उन्हें अपने कंधों पर उठा सकता है। अपनी जिम्मेदारी उठाने से ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी होते हैं, और अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को खुद नहीं उठा सकते तो हम अपनी पहचान भी खो देंगे, और इस तरह से लोगों के बीच में हमारी इमेज एक केयरलेस पर्सन की तरफ बनती जाती है। पॉइंट नंबर 6, यू एंजॉय योर कंपनी। एक बात हमेशा याद रखिए कि आप एक बहुत ही प्रीसियस और स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, और आपको किसी भी सहारे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खुद को ये बात हमेशा याद दिलाएं कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। अपनी इनर वॉइस को सुनिए और खुद को अकेले खुश रखें। ज़्यादातर मैच्योर पर्सनालिटीज़ अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। वो खुद के साथ ही अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि जब वो अकेले रहते हैं तो उन्हें अपने बारे में पूरी तरह से सोचने और समझने का टाइम मिलता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अकेले रहते हैं वो अपने गोल्स को फिक्स करके उसे जल्दी से अचीव करने में लग जाते हैं, और अकेले रहने की वजह से वो उस पर पूरी तरह से फोकस्ड भी रहते हैं। अगर आप किसी भी गोल को अचीव करने जा रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी आपके बहुत काम आ सकती है। पॉइंट नंबर 7, हैव अ गुड कंट्रोल ऑन इमोशंस। अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करें ताकि हमारी फीलिंग्स हमें अपने कंट्रोल में ना ले लें। ऐसा बहुत बार होता है ना, जब हम गुस्से में ऐसा कुछ बोल देते हैं जिसका बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, क्योंकि वो फीलिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और हम उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाते। गाइज, हमारा मूड ही ये डिसाइड करता है कि हमारा लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन कैसा रहेगा। इसलिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने से ही हम मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। हालांकि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे गुस्सा आने जैसे सिचुएशंस में, जो कभी कभी हम पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। लेकिन जितना ज़्यादा टाइम और ध्यान हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम मेंटली स्ट्रांग और मैच्योर होते जाएंगे। कई बार चीज़ें या सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो भी हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट या फिर दुखी हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, लेकिन इससे हद से ज़्यादा ना बढ़ने दें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमें अंदर से कमज़ोर कर देती हैं और अगली बार फिर से कोशिश नहीं करने देती। इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने जाना कि एक मैच्योर पर्सन में क्या क्वालिटीज़ होती हैं।
इनमें से आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं हमें ज़रूर शेयर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।